चकवाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। सीसीडी के हाथों मुबैना तौर पर हलाक होने वाली 9 साला बच्ची जिसका नाम हानिया और उसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। तो ये पाकिस्तान में ये चकवाल में ये वाकया पेश आया। डकैती के दौरान सीसीडी ने फायरिंग की और उस फायरिंग में जो है मुबैना तौर पर हलाक हुई ये 9 साला हानिया। ये सीसीडी क्या कर रही है? पहले एक वालिद को मुबैना तौर पर हलाक करती है और बाद में बेटी का बयान आ जाता है कि मैंने वालिद के ख़िलाफ़ झूठा बयान दिया था। अब 9 साला बच्ची है जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। अब मुबैना तौर पर ये बच्ची हलाक हो गई है सीसीडी के हाथों। सीसीडी का काम था कि हम सबसे पहले इस मुल्क के लोगों को डराएं और उसके बाद पैसा इकट्ठा करें। तो उन्होंने उसी कुलिये के ऊपर अमल किया है। पहले उन्होंने 3000 लोगों के उन्होंने हक कत्ल किया है और उसके बाद जो है ये अब लोगों को डरा कर और उसमें लोगों को ब्लैकमेल करके ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मुल्क के अंदर इन्होंने एक जंगल का जो माहौल है वो बना दिया है। अब इस वाक़े में आप मुलाहज़ा फरमाएँ कि पुलिस की किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है कि आपने अपने हदफ को पहले रिकग्नाइज़ करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और पुलिस के ये ट्रेनिंग नहीं है कि आपने फ़ोर्स कब और कैसे यूज़ करनी है। और चूँकि ये इनका हाथ खुल चुका है, ये बदमाश बन चुके हैं। ये जो बच्ची हलाक हुई है ये सारा मामला क्या था, थोड़ी सी डिटेल में बता देंगे आप? ये डकैती हुई क्या हुआ? ये देखें, जो हमें मीडिया से जो रिपोर्ट्स मिली हैं और जो चकवाल से हमने रब्ता करके वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ली है, ये जो ऑस्ट्रेलियन जो नेशनलिटी के लोग हैं ये हज करके पाकिस्तान आए थे और उनकी एक दावत थी वहाँ पर अपने अजीज़ों के पास। तो वो दावत से आई थिंक जो है ना वो वापसी पे आ रहे थे, तो रास्ते में जो है इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। वो कुछ कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स आई हैं कि 2 डाकू जो है वो वहाँ पे वारदात कर रहे थे। और मुलाहज़ा फरमाएँ कि सीसीडी ने ये ऐलान किया था कि हम 15 दिन के अंदर पूरे पंजाब से क्राइम ख़त्म कर देंगे। और आप ये देखें कि इनकी ये घटिया जो दावा है वो सारा जो है गलत साबित हुआ है। और जो डकैती की वारदात जो उस वक्त चकवाल में हो रही थी वो सीसीडी थाने की दीवार के बाहर हो रही थी। अच्छा, यानी कि क्राइम जो है इतना इन्होंने ख़त्म कर दिया है कि डाकू जो हैं वो सीसीडी चकवाल के थाने की दीवार के बिल्कुल साथ जो है वो ये वारदात कर रहे थे। और ये दुनिया का वह डिपार्टमेंट है जो असम्बली में कानून पास करके बनाया गया। और जब ये डिपार्टमेंट बनाया गया तो अगले दिन इन्होंने पूरे पंजाब के अंदर 50-60 बंदे यकदम मार दिए। अच्छा। इसमें पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि किसी असम्बली ने एक डिपार्टमेंट बनाया हो और उस डिपार्टमेंट ने अपने बनने के अगले दिन जो है वो 50-60 बंदे हलाक कर दिए हों। चकवाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। सीसीडी के हाथों मुबैना तौर पर हलाक होने वाली 9 साला बच्ची जिसका नाम हानिया और उसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। तो ये पाकिस्तान में ये चकवाल में ये वाकया पेश आया। डकैती के दौरान सीसीडी ने फायरिंग की और उस फायरिंग में जो है मुबैना तौर पर हलाक हुई ये 9 साला हानिया। मेरे साथ इस टाइम सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मियाँ शाहिद साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब, ये सीसीडी क्या कर रही है? पहले एक वालिद को मुबैना तौर पर हलाक करती है और बाद में बेटी का बयान आ जाता है कि मैंने वालिद के ख़िलाफ़ झूठा बयान दिया था। अब 9 साला बच्ची है जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। अब मुबैना तौर पर ये बच्ची हलाक हो गई है सीसीडी के हाथों। जी, सीसीडी जो है वो अपने मकसद में कामयाब है। सीसीडी का काम था कि हम सबसे पहले इस मुल्क के लोगों को डराएं और उसके बाद पैसा इकट्ठा करें। तो उन्होंने उसी कुलिये के ऊपर अमल किया है। पहले उन्होंने 3000 लोगों के उन्होंने हक कत्ल किया है और उसके बाद जो है ये अब लोगों को डरा कर और उसमें लोगों को ब्लैकमेल करके ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मुल्क के अंदर इन्होंने एक जंगल का जो माहौल है वो बना दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये गैर कानूनी तौर पर जो है ये एक महकमा बनाया गया था मौजूदा गवर्नमेंट की सरबराही में और उसका मकसद सिर्फ यही था कि मुखालफिन को मारा जाए और जो है वो अंधाधुंध जो है लोगों के ऊपर जुल्म किया जाए और माल असबाब इकट्ठा किया जाए। अब इस वाक़े में आप मुलाहज़ा फरमाएँ कि पुलिस की किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है कि आपने अपने हदफ को पहले रिकग्नाइज़ करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। और पुलिस के ये ट्रेनिंग नहीं है कि आपने फ़ोर्स कब और कैसे यूज़ करनी है। और चूँकि ये इनका हाथ खुल चुका है, ये बदमाश बन चुके हैं। अच्छा, ये जो बच्ची हलाक हुई है ये सारा मामला क्या था, थोड़ी सी डिटेल में बता देंगे आप? ये डकैती हुई क्या हुआ? ये देखें, जो हमें मीडिया से जो रिपोर्ट्स मिली हैं और जो चकवाल से हमने रब्ता करके वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ली है, ये जो ऑस्ट्रेलियन जो नेशनलिटी के लोग हैं ये
हज करके पाकिस्तान आए थे और उनकी एक दावत थी वहाँ पर अपने अजीज़ों के पास। ठीक है। तो वो दावत से आई थिंक जो है ना वो वापसी पे आ रहे थे, तो रास्ते में जो है इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। वो कुछ कह रहे हैं कि दो रिपोर्ट्स आई हैं कि दो डाकू जो है वो वहाँ पे वारदात कर रहे थे, और आमलाजा फरमाएँ कि सीसीडी ने ये ऐलान किया था कि हम 15 दिन के अंदर पूरे पंजाब से क्राइम ख़त्म कर देंगे। और आप ये देखें कि इनकी ये घटिया जो दावा है वो सारा जो है गलत साबित हुआ है। और जो डकैती की वारदात जो उस वक्त चकवाल में हो रही थी वो सीसीडी थाने की दीवार के बाहर हो रही थी। अच्छा। यानी कि क्राइम जो है इतना इन्होंने ख़त्म कर दिया है कि डाकू जो हैं वो सीसीडी चकवाल के थाने की दीवार के बिल्कुल साथ जो है वो ये वारदात कर रहे थे। और वहाँ पे जो है जो सीसीडी को जो अहलकार हैं जिनको जो इन्होंने मसन के समझें कि इन्होंने उनको एक हवास बाख्ता कर दिया है कि आपने बस फटाफट शहरियों को जो है ना वो ब्रेस्ट मार देने हैं, तो वो उसी बदहवासी में उसी इन्होंने जो है वो जल्दबाजी के अंदर जो सीसीडी के अहलकार हैं इन्होंने वहाँ पे उसको फायरिंग कर दी। और ये एक बहुत बड़ा सानिया है। ये एक नौजवान लड़की जो है जो हज करके अल्लाह के मुकद्दस घर से हो कि जहाँ पर अपने अजीज़ों को मिलने के लिए आई थी, वो एक गंदे एक घटिया सिस्टम और एक गैर कानूनी डिपार्टमेंट सीसीडी उन्होंने बनाया है। और ये दुनिया का वह डिपार्टमेंट है जो असम्बली में कानून पास करके बनाया गया, और जब ये डिपार्टमेंट बनाया गया तो अगले दिन इन्होंने पूरे पंजाब के अंदर 50-60 बंदे यकदम मार दिए। अच्छा। इसमें पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि किसी असम्बली ने एक डिपार्टमेंट बनाया हो और उस डिपार्टमेंट ने अपने बनने के अगले दिन जो है वो 50-60 बंदे हलाक कर दिए हों। मियाँ साहब, आप सबसे पहले वकला थे जिन्होंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, रेड की, तो उस रेड का क्या बना? मतलब हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि जब आपने कहा कि सीसीडी नाहक बंदों को कत्ल कर रही है, मार रही है, तो आपने पटिशन सबसे पहले दायर की है हाई कोर्ट में, तो क्या बना उस रेड का? जब इन्होंने ये डिपार्टमेंट कायम किया था मैंने उस लॉ को स्टडी किया, और मैं लॉ स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ये डिपार्टमेंट जो है वो गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है और ये डायरेक्ट सीएम पंजाब के अंडर है। और ये सबसे बड़ी इलीगैलिटी थी कि फेडरल कानून में इन्होंने सूबाई गवर्नमेंट ने तरमीम करके अपनी मर्ज़ी का जो अलग कैडर है वो कायम कर दिया। तो मैंने जब ये रोज़ाना 20-25-30 लोग नाहक कत्ल कर रहे थे, तो मैंने विद इन फ्यू डेज़ ही इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि ये जो लेजिस्लेशन की गई है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट एक्ट जो बनाया गया है, ये गैर कानूनी डिपार्टमेंट है और इसमें वसी तर अख्तियारात दिए गए हैं, और आईजी की जो पोस्टिंग है वो भी इलीगल है। उसको भी मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन बदकिस्मती है कि इसमें मेरी जो रेट की है वो सुनवाई नहीं की गई। ये इसी वजह से अगर उसी वक्त जुडिशल इंक्वायरी हो जाती, जो उस वक्त पुलिस जाली पुलिस मुकाबले हुए थे, तो आगे ये उनको जरूरत ना पड़ती। अब एक वालिद को उन्होंने हक कत्ल कर दिया है, और अब ये ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी एक बहन थी उन्होंने वो एक बहार भी उसने ज़िंदगी की बड़ी बहारें देखनी थी, तो उसको भी इन्होंने हक कत्ल कर दिया। और ये कत्ल गारत मज़ीद जारी रहेगी अगर अदालतों ने और साहब इक़्तिदार ने इसके ऊपर एक्शन ना लिया। ये साहब, ये आखिरी एक सवाल मेरा कि सीसीडी जो मर्ज़ी करे, उनके दिल में जो आए, उसके मन में जो आए वो करे, जिसको मर्ज़ी कत्ल कर दे, नाहक मार दे। हमारी अदालतें इतनी कमज़ोर है कि सीसीडी को पूछ नहीं सकती कि आपने ये नाहक कत्ल क्यों किया, जैसे वो वालिद को बग़ैर इन्वेस्टिगेशन किए जो है और बग़ैर मेडिकल रिपोर्ट के आते ही उन्होंने उससे पहले उनके वालिद को पुलिस मुकाबले में जो है हलाक कर दिया। बाद में बेटी का बयान आता है कि मेरा जो दावा था वो ही झूठा था सर। तो ये नाहक कत्ल था, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई इदारों ने आवाज़ नहीं उठाई, इनके ख़िलाफ़ बुलंद नहीं की। तो क्या इसी तरह ये मामला, ये सिस्टम चलता रहेगा? जी, आप ये इसी तरह के वाक़या देखते रहेंगे अगर आप सीसीडी को बंद नहीं करेंगे, अगर आप जाली पुलिस मुकाबले के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी नहीं करेंगे। 3000 बंदा इन्होंने हक कत्ल कर दिया है, वो सारे पुलिस मुकाबले जाली हैं। जब आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे तो इस तरह के वाक़यात आप देखते रहेंगे। अब जो सीसीडी का अहलकार है जिसने 2 बंदों को शदीद ज़ख्मी किया है और 1 बंदे को उन्होंने हलाक कर दिया, उसको भी पुलिस मुकाबले में ये हलाक करें। और मैं ये समझता हूँ कि स्टेट को जो है, जो अदारे हैं, जो अदालतें हैं, वो अपने आप को जो है वो पर्दे से बाहर निकालें और इस मुल्क के ऊपर रहम करें और इस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ एक्शन लें, और जो सिटिंग गवर्नमेंट है इस अदारे को ख़त्म करे। इंग्लैंड में पाकिस्तान से भी ज़्यादा जराइम होते हैं,
वहाँ पर कोई पुलिस मुकाबला नहीं हुआ। पुलिस मुकाबले लोगों ने नाइजीरिया में, अर्जेंटाइन में, ब्राज़ील में, मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने पुलिस मुकाबले करके क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो सारा उल्ट असर हुआ। लोग ज़्यादा पुरतशद्दद हो गए, क्रिमिनल्स भी ज़्यादा पुरतशद्दद हो गए और क्राइम रेट में कमी नहीं आई। तो आप इस मिसाल से देखें कि इन्होंने 15 दिन में कहा था कि क्राइम ख़त्म हो जाएगा, क्या रेप जो है उसी तरह हो रहे हैं, चोरी डकैती उसी तरह हो रही है। और आप मुलाज़ा फरमाएं कि ये जो इंसिडेंट है सीसीडी के बाद डकैती थाने सीसीडी थाना चकवाल की दीवार के साथ हुआ है। मैं अगर शर्म आनी चाहिए और सुहेज़ चट्ठा साहब को फ़ौरन बरतरफ किया जाए और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। इस जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो पंजाबियों के ऊपर रहम करें और कत्ल गारत बंद की जाए। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या था जो कि चकवाल में पेश आया और ये नाअहक कत्ल है मुबैना तौर पर सीसीडी के हवाले से। इस पर नोटिस लेना चाहिए मरियम नवाज साहिबा को और हमारे इदारों को एक्शन लेना चाहिए। इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि सीसीडी क्या काम जो कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, गलत कर रही है। अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह।